नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है और काफ़ी एक तरीके से मोटिवेशन भरने वाला है आपके लाइफ में, स्पेशली वैसे लोगों की लाइफ में जो कि बिना वजह के खामखा ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अपने आप को उन्होंने डिप्रेशन में डाल रखा है और उन्हें सोते जागते खाते पीते बस एक ही बात की चिंता लगी रहती है, क्योंकि उनके लोन्स की ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल पेंडिंग से और वो काफ़ी समय से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का बकाया नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने पर्सनल लोन कुछ ले रखा होगा, उसकी ईएमआई वो नहीं भर पा रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई भी कर्जा उन्होंने ले रखा है जाने अनजाने में। और जब तक चीज़ें सही चल रही थी, जब तक उनका इनकम सही सलामत आ रहा था, तब तक जो है वो टाइमली पेमेंट कर पा रहे थे। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, कुछ ऐसे लॉसेस हो गए, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो गए, मेडिकल रीजंस हो गए, या ऐसा कोई भी वजह ऐसा आ गया ज़िंदगी में जिसके कारण जो है अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मेरे से पेमेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की पेमेंट करने से पहले भी और भी काफ़ी सारी ज़रूरतें होती हैं इंसान की, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, तो पहले अब उन्हें उन चीज़ों को देखना होता है जो घर के खर्चे हैं, राशन का खर्चा है, कुछ दवाइयों का खर्चा है, ठीक है। अगर उनके बच्चे हैं तो स्कूल का पढ़ाने लिखाने के खर्चे हैं, है ना। और किसी भी व्यक्ति का जो पहला ज़रूरत होता है रोटी, कपड़ा और मकान, जिस पे इंसान अपना सेविंग्स को खर्च करता है, अपने सैलरी को खर्च करता है। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तभी वो सेविंग्स वगैरह करता है या फिर किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका भी कोई पर्सनल लोन है या फिर आपने जाने अनजाने में ये कर्जे वाली कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको लास्ट तक घुमा फिराकर अंत में आपको मुसीबत में डालेगी ही डालेगी। ये मेरे से आप लिख कर ले लो। ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है ना कि जो शुरुआत में आपको काफ़ी अच्छा फील कराएगा। जब एक क्रेडिट कार्ड हाथ में आता है और उस कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आपको ना राजाओं वाली फीलिंग कराता है कि चलो एटलीस्ट मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं जब चाहे कुछ भी खर्च कर सकता हूँ। इंसान ये गलती कर बैठता है ना कि वो जो क्रेडिट कार्ड के अंदर जो लिमिट है वो उसे अपना समझ लेता है कि 1 लाख रुपए मेरे अपने हैं और इसे मैं जब चाहे खर्च करूँ। और जब क्रेडिट कार्ड हाथ में रहता है ना, तो इंसान को अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं होता है। वो ऐसी गैर जरूरी चीज़ों को भी परचेज कर लेता है जिसकी उसे वाकई में कोई ज़रूरत ना हो। ऑनलाइन कुछ सेल चल रहा हो, बिग बिलियन या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, और वो फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे ऐप में देखता है कि अरे यार, मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है इस पर तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मली कैश ऑन डिलीवरी पे लेता तो मेरे को 10% ज़्यादा लगता। तो इन सभी चीज़ों को साइकोलॉजिकली ट्रिक करके जो है, और जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ होती हैं ये जानबूझकर अब ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ अपनी पार्टनरशिपिंग करते हैं, जहां पे आपको 10%, 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिलवाते हैं, ताकि आपको ये फील हो कि आप बाकी लोगों से अलग हो, आप उन लोगों से अलग हो जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। आपको एक तरीके से ना रॉयल फीलिंग देता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मुझे ये 5% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, ये 5% का डिस्काउंट कितना अच्छा लगता है ना सुनने का, यार मेरे को 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आप ये सोचो, अगर कोई भी चीज़ जिसका प्राइस 100 रुपये है तो उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 5 रुपये का। तो आप ये अपना केवल 5 रुपये बचाने के लिए, ठीक है, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट अगर 1000 का हो तो उसका 5% कितना हुआ, 50 रुपये। तो ये बस 50 रुपये बचाने के लिए आप एक ऐसा कार्ड रखे हो जिस पे जो है 36% का इंटरेस्ट लग रहा है। 36% समझ रहे हो? और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मतलब कि 1 साल के भीतर आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा आपका बिल। अगर लिमिट 1 लाख रुपए की है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो 1 साल के अंदर जो है टोटल 2 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली ट्रिक करती हैं बैंकिंग कंपनियां। और ये जितने ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट्स होते हैं, फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजन हो गए, इन लोगों की पार्टनरशिपिंग होती है कि आपको 5%, 10% का डिस्काउंट देंगे, ताकि इंसान जो है गैर जरूरी चीज़ों को भी परचेज कर ले, खरीद ले, ठीक है। क्योंकि बाद में तो वो उससे डबल वसूलेंगे ही, और बैंक वाले जो है उन लोगों को कमीशन देते हैं, आपको 5% डिस्काउंट दे देगा और बदले में बैक डोर से उन लोगों को 5% क्रेडिट कार्ड वाले अलग से पेमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये
कैशबैक के लालच में, ये डिस्काउंट के लालच में ग्राहक फंसेगा ही फंसेगा। और एक बार अगर वो फंस गया तो भाई हम उसे तब तक चूसते रहेंगे जब तक उसकी जान न निकल जाए। लेट पेमेंट चार्ज, पेनाल्टी, ओवर ड्यू चार्जेस, है ना, और डेली बेसिस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो तो है ही, और एनुअली जो आपके कार्ड के चार्जेस हैं 300, 400, 500 रुपये, तो वो अलग हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई आप क्रेडिट कार्ड की बुराई क्यों कर रहे हैं सर, क्रेडिट कार्ड तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। मुझे ऐसे सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं बहुत सारे जो खुद को काफ़ी तेज समझते हैं, शाणा समझते हैं। ठीक है, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड यूज करने आना चाहिए, क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसका बहुत फ़ायदा है। मैं बोला क्या फ़ायदा है बताओ, क्या फ़ायदा है इसमें? क्रेडिट कार्ड वाले क्या घर से तुम्हें अपने पैसा दे रहे हैं क्या? जो तुम यूज़ कर रहे हो वो तो तुमको देना ही है, इतना तो सिंपल है। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके तुमने कोई 5,000 का सामान खरीदा तो तुमको 5,000 तो चुकाना ही है, एनी हाउ, जो कि तुम नॉर्मल अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते थे। डेबिट कार्ड पे एटलीस्ट कोई पेनाल्टी तो नहीं लगता, कोई चार्जेस तो नहीं लगता, ना ही कोई यहाँ पे इंटरेस्ट लगता। लेकिन वहाँ पे तुम अपने ही पैसों को यूज करके अपने ही पैसों पे इंटरेस्ट दे रहे हो, अपने ही पैसों को लेट पेमेंट कर रहे हो, तो लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो एक तरीके से कर्ज का दलदल है, ट्रैप है, जिसमें लोग फंस जाते हैं जाने अनजाने से। तो ये तो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कैसे लोग क्रेडिट कार्ड के झंझट में, इन चक्रों में पड़ते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है कि अब जब आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब आपसे पेमेंट नहीं हो पा रही है, इतनी इनकम भी नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए? उसके बाद जो है असली खेल शुरू होता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का एक ऐसा खेल शुरू होता है जहाँ पे इंसान अपनी स्माइल भूल जाता है, अपनी खुशियाँ भूल जाता है, इंसान मुस्कुराना छोड़ देता है। और उसे जब रिकवरी वालों की कॉल आती है ना भाई साहब, जब अलग अलग नंबरों से आपको रिकवरी का कॉल आएगा, रिकवरी एजेंट्स का कॉल आएगा, तो आपका जो धड़कन है ना वो इस स्पीड में बढ़ेगा ना कि वो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप खाने के लिए बैठे होगे ना, आपने रोटी उठाया होगा और आपको कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आ गया, तो भाई उसके बाद आप समझ जाओ कि आप खा पाओगे। आप भले कॉल रिसीव नहीं किए, भले आपको रिकवरी एजेंट से गालियाँ नहीं सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है आपके खाने की इच्छा नहीं होगी, आप वहीं पे रख के हाथ धो लोगे। ऐसा कंडीशन होता है यहाँ पे। तो आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, हो गया, गलती हो गया, अब क्या किया जाए? तो दोस्तों इस सवाल में ही जवाब है। ये जो डिप्रेशन, ये जो टेंशन, ये जो आपने एक माहौल बना रखा है ना, ये सभी जो है फिजूल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भी पूरा माहौल आपने बना रखा है ना, ये आप सैड हो रहे हो या फिर आप इसको लेकर डिप्रेशन में हो, ये बेवजह है, क्योंकि इसका कोई वजह नहीं है। अगर आप कहीं से चोरी करके आ रहे हो, रियल में आप एक चोर हो, तो आप घर आकर डिप्रेशन में रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत काम किया है, तो कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे। तो अगर उस कंडीशन में अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन जहाँ पे आपने कोई गलती ही नहीं करी है, आपका कोई दोष ही नहीं है, आपकी ओर से कोई कमी ही नहीं है, तो फिर किस बात का डिप्रेशन? क्रेडिट कार्ड था, मुझे बैंक ने दिया, वो उन्होंने अपना बिजनेस करने के लिए आपको दिया था ना, वो कोई समाज सेवा करने के लिए दिए नहीं थे, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके कार्ड पे आपसे पेनाल्टी, आपसे इंटरेस्ट वसूलने के लिए वो उन्होंने आपको कार्ड दिया था ना। याद करो जब आप किसी मॉल में गए थे, वहां पे कोई आई कार्ड लगाकर बंदा आपके आगे पीछे घूम रहा था कि सर प्लीज कार्ड बनवा लीजिए सर, कार्ड बनवा लीजिए सर, तो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब के लिए वो लोग आपके पीछे घूम रहे थे ना। अब चूंकि जब तक आप कैपेबल थे, आप उनका पेमेंट कर रहे थे, उनका बिजनेस तो चल रहा था। अब जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, उनका बिजनेस डाउन हो रहा है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर आपने दुकान खोला और आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इसका इल्जाम क्या आप ग्राहक पर लगाओगे कि आप अपने ऊपर लगाओगे कि हाँ यार मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने दुकान सही जगह पे नहीं लिया, या फिर कुछ और इशू हो सकता है, लोकेशन सही नहीं है। लेकिन मैं आते जाते लोगों को गालियां देना शुरू कर दूं रोड पे, ग्राहकों को ही गालियां देना शुरू कर दूं कि यार कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा मेरे दुकान पे, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे ग्राहक हो, आप विक्टिम नहीं हो, आप ग्राहक हो। और ये जो NBFC कंपनियां या फिर जिन्होंने कार्ड आपको दिया है ना, वो बिजनेसमैन है, उन्होंने बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट के लिए आपको वो चीज दिया था।
अब उससे आउटपुट नहीं निकल रही है, पेमेंट उनका नहीं हो पा रहा है, उनको फायदा नहीं हो रहा है, वो पेनाल्टी नहीं वसूल कर पा रहे हैं, तो कमी उनकी है, बिजनेस उनका डाउन हो रहा है। आप ग्राहक अपने ऊपर क्यों आप परेशान हो रहे हो कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ गलत कर दिया। दोस्तों, हम इंसान की फितरत यही होती है ना, हम इंसान का ये टेंडेंसी होता है कह लो, या फिर आप ये कह लो कि हम इंसान का एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकली एक बिहेवियर होता है कि हम छोटे से छोटे मुसीबत को भी ना बहुत बड़ा मुसीबत समझ लेते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इकलौते हम ही हैं, मेरे ऊपर ये मुसीबत है, मैं तो परेशान हूँ, मैं क्या कर लूँगा, मैं गलत कदम उठा लूँगा, तमाम चीज़ें। बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उससे क्या मिल गया सोल्यूशन? सुसाइड करने से तुम्हारी हो गई पेमेंट, घर वालों को खुशी मिल गई, अच्छा हुआ सब कुछ? नहीं ना दोस्तों। जब आप अपने सामने इतना बड़ा पत्थर देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार कितना बड़ा पत्थर है, तो पहाड़ है। लेकिन वही आप अपने छत पे जाकर उस पत्थर को देखो, पहले आप फर्स्ट फ्लोर पे जाकर बालकनी से उस पत्थर को देखना, अब वो छोटा दिखेगा, आपको लगेगा अरे अभी तो काफी बड़ा था जब आपके सामने था। तो आपके जब सामने था इतना बड़ा पत्थर तो काफी बड़ा आपको लग रहा था। वही आप फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर पे जाकर देखना, तो वो पत्थर इतना सा दिखेगा, आप ऊपर हो गए। अब सेकंड फ्लोर पे जाओ, वो पत्थर अब इतना फुटबॉल इतना दिखने लगेगा। अब चौथे फ्लोर पे जाओ, पांचवें फ्लोर पे जाओ, 10वें फ्लोर पे जाओ, 10वें फ्लोर से वो पत्थर आपको दिखेगा भी नहीं दिखेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो? जब किसी मुसीबत को बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं ना, जैसे वो पत्थर जो था मुसीबत था एक तरीके का, तो हम बार बार सोच रहे थे, वो अपने सामने था, बिल्कुल नजरों के सामने था, तो बहुत बड़ा दिख रहा था। लेकिन हमने अपने सोच का दायरा बढ़ाया, हमने उस मुसीबत से जो है पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा, हम पहले मंजिल पे गए, तो वहीं से ही उस मुसीबत का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो गया। हम उससे और जितनी दूर गए, चौथे फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर पे, वो मुसीबत छोटा होना शुरू हो गया, और एक ऐसा टाइम आया कि वो मुसीबत मेरे को वहां से दिख नहीं रहा है। अब बताओ, अगर आप वहीं बैठे रहते, रोते रहते, तो वो मुसीबत आपके सामने थी, उतना ही बड़ा था, आप वहीं मर जाते उस पत्थर से दब के। लेकिन आपने अपने सोच का दायरा बढ़ाया, आपने उस मुसीबत से आप भागना शुरू हुए, इग्नोर करना शुरू किया, दायरा बढ़ाया, ऊपर गए, मुसीबत खत्म। यही होता है। ये जो भी आपको जो मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं ना, ये रिकवरी एजेंट्स का, ये तो आप जितना इन लोगों से इन्वॉल्व हो रहे थे, जितना इसके बारे में सोच रहे थे, उतना ही आप परेशान थे। अब जैसे ही आपने दूरी बनाना शुरू किया, प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हुई। यहां से सिंपल सी बात है, आपसे उनको पैसा ही चाहिए, आपसे उनको पैसा ही चाहिए, पैसा लिया है तो पैसा ही चाहिए होगा ना। इसके बदले तो वो आपका किडनी तो नहीं निकाल लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, चलो तुम्हारी किडनी निकलवा लेता हूँ हॉस्पिटल में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और आप चाहोगे भी तब भी आपको इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी, देश का कानून इजाजत नहीं देता कि आप किडनी बेचकर अपना लोन चुकाओ, है ना। तो हर चीज सिस्टम से चलता है। अब उनको चाहिए पैसे, पैसे आपके पास है नहीं, तो प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो गई। उनको आपसे पैसे चाहिए, पैसे आपके पास अभी है नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो अभी आपके पास पैसे है नहीं, उनको चाहिए पैसे, तो बीच का क्या रास्ता हो सकता है? बीच का तो कुछ और रास्ता हो नहीं सकता ना। तो यहां पे क्या करना है कि उनके लिए क्या है, उनके लिए आपके जैसे लाखों लोग हैं, आपके जैसे लाखों कस्टमर हैं उनके। ऐसा तो नहीं कि वो सारा दिन आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, लेकिन आप अपने लिए तो सब कुछ हो। आपको लगता है कि जो हूं मैं ही हूं, बार बार ये फोन कर रहे हैं तो स्पेशली मुझे ही फोन कर रहे हैं। वो बैंक वालों ने बंदे रख रखे हैं, तो वो मेरे लिए उन्होंने बंदा रख रखा है, वो बस दिन भर मुझे ही फोन करता है, भाई बाहर निकलो इससे। तुमसे कॉल कट करने के बाद बंदा जो रिकवरी एजेंट है वो दूसरे बंदों को परेशान करना शुरू कर देता है। वो दिन भर में 100-150 लोगों से बात करता है। आपने तो केवल 5 मिनट उनसे बात किया, आपका पूरा 5 घंटा डिस्टर्ब रहा। उनका क्या गया, वो तो अगले ग्राहक पे लग गया। तो सिंपल है, रूल इज सिंपल, आपको सेविंग्स करना शुरू करना है। सेविंग्स तभी कर पाओगे जब अपने काम पे फोकस करोगे, और काम पे फोकस तभी हो पाएगा जब आप इस मुसीबत को इग्नोर करना शुरू करोगे। मैं कहता हूं अंडरग्राउंड हो जाओ, अपने फोन बंद कर दो, नंबर चेंज कर लो, एड्रेस चेंज कर लो, शहर बदल लो। आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेटर कि आप
कि कुछ गलत कदम उठा लो या फिर कुछ और कर लो, डिप्रेशन से मर जाओ, उससे बढ़िया है कि आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लो, चेंज, शहर बदल लो, नंबर बदल लो, इतना कैपेबल हो जाओ कि इतने पैसे सेव कर लो कि 5-6 महीने बाद सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज करके कान पकड़ लेना कि अब जिंदगी में ये सब नहीं करना। लेकिन ये कब होगा? जब आप इग्नोर करना शुरू करोगे, प्लस आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना कि ये देश का कानून मेरे साथ है, ये देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुझे जीने का अधिकार देता है, एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो इतना महान संविधान जो बनाया है, जो हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, तो अभी जो 26 जनवरी को हमने मनाया था, वो किस लिए मनाते हैं? इसीलिए तो मनाते हैं ना कि उस संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को अधिकार दिए हैं, हर एक नागरिक को बराबर का पावर दिया है। अपने देश का कानून इतना कमजोर तो नहीं हो सकता ना कि क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है तो वो इंसान डिप्रेशन से मर जाए, लोन की EMI बकाया है तो वो डिप्रेशन से मर जाए। इतना कमजोर कानून तो नहीं है अपने देश का। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। आप जब आप इसके बारे में एक बार अच्छे से सब समझना शुरू करोगे ना, जब जानना शुरू करोगे, तब आपको लगेगा, अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैं तो पागल था यार, कि मैं इतने दिनों से डिप्रेस था, परेशान था, मैं खाना पीना छोड़ दिया था, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मैंने छोड़ दिया था, अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया था, मैं अकेला रहना शुरू कर दिया था, अंधेरे में रहना शुरू कर दिया था। आज से ही बदलो अपने आप को। ये वीडियो देखने के बाद एक अच्छी सी स्माइल दो, बड़ा सा स्माइल दो। हाँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, ये जो मुसीबतें हैं ख़त्म होंगी। ये कब होगा? जब अपने काम पे मैं फोकस करना शुरू करूँगा, मैं खुद को खुश रखना शुरू करूँगा। कोई भी इंसान पूरी दुनिया को तभी खुश रख सकता है जब वो खुद खुश हो, जब वो खुद कामयाब हो, और कामयाबी से ही इंसान मुश्किलों से बाहर निकलता है, यूँ डिप्रेशन में या फिर बेड पकड़ लेने से नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये समझो कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप कोई अपराधी हो नहीं, तो जब आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप अपराधी हो नहीं, तो आपको कौन सी बात की सज़ा मिलेगी? और जब कोई सज़ा मिलनी नहीं है तो आप अपने को आपको सज़ा क्यों दे रहे हो? समझना इन बातों को। और मैं काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ, काफ़ी भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि आप जो जो बातें मैंने बोली है ना, आप उसको ना गहराई से उतरना और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। बाकी आप अपना कीमती विचार, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ दोस्तों, तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।